कोटा में कोरोना संक्रमण के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। 15 से 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद कुछ मरीज कृत्रिम ऑक्सीजन पर ही निर्भर हो गए हैं। इससे डॉक्टर भी चिंतित हैं। अधिकांश मरीजों को कोरोना से संबंधी सारा उपचार भी दिया जा चुका है, पर दुविधा ये है कि इनके फेफड़े कोविड निमोनिया के कारण इतने ज़्यादा कमज़ोर व ख़राब हो चुके हैं कि इन्हें किसी न किसी तरीके से कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इनमें से कुछ मास्क, कुछ NRM, कुछ NIV तो कुछ वेंटिलेटर पर है। जैसे भी इन्हें इन कृत्रिम संसाधनों से हटाने का प्रयास किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, यानी कि ये ऑक्सीजन पर ही निर्भर हो गए हैं। वर्तमान में कोविड अस्पताल में लगभग 20 से 25 मरीज ICU में 15 दिनों से अधिक समय से भर्ती हैं। चिकित्सकों की माने तो जब भी शरीर में कोई भी संक्रमण होता है, चाहे वो कोविड से संबंधित हो अथवा सामान्य निमोनिया, श्वास नलिकाओं में सूजन आती है और जब उपचार से ये सूजन ठीक होने लगती है तो सामान्य निमोनिया में तो फेफड़े पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कोविड निमोनिया में ऐसा देखने में आ रहा है कि ये सूजन ठीक होकर फाइब्रोसिस में बदल रही है, यानी कि श्वास नलिकाएं फाइब्रोसिस के कारण सिकुड़ रही हैं, जो संभवतः फेफड़ों में स्थायी रूप से रह जाएगा और ऐसे मरीजों को भविष्य में फेफड़ों संबंधित व्यायाम व उपचार पर हमेशा निर्भर रहना पड़ सकता है। वहीं कोविड के कारण एक मरीज के पैर में गैंग्रीन भी हुआ है। कोविड मरीज में फेफड़ों का संक्रमण वैस्कुलर भाग को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों की रक्त नलिकाओं में थक्का जम जाता है। ये थक्का जब फेफड़ों की रक्त नलिकाओं से सरक कर शरीर के अन्य अंगों में पहुंचकर उन अंगों की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, जिससे मरीजों के पैर की नलिकाओं में थक्का जमने से ब्लड सप्लाई रुकने से पैर काला पड़ गया है। वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए हैं और किसी न किसी रूप से उनको कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जा रही है, जैसे कि इन्वेसिव वेंटिलेशन, NIV, NBRM और समटाइम्स वेंटिमास्क है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो उसके कारण से लंग्स की सांस नलिकाओं में सूजन आ जाती है और जब ये सूजन ठीक होती है तो नॉर्मल निमोनिया, सामान्य निमोनिया में तो ये रिकवरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कोविड में ऐसा देखने में आ रहा है कि जब ये सूजन रिकवर होकर ठीक होने लगती है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी कि श्वास नलिकाओं के अंदर एक तरह का फाइबर्स जमा होने लग जाते हैं, जिससे उनकी सिकुड़न आ जाती है। उसका जो फ्लो है वो उतना नहीं रह पाता है।